तो दोस्तों ये लुका छुपी का नेक्स्ट पार्ट है, देखें। करना है तुम्हें? खुली किताब हूँ मैं। खुली किताब पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। तो तुम्हें वो अम्मा जी याद है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति शराबी निकलेगा तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। तो मैं क्या शराब पीता हूँ, बताया तो था तुम्हें। अरे शराब की बात नहीं है यार। तो क्या बात है? तुम बैठो बैठो। देखो गुड्डू, मैं ना पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ और मैं वापस से नहीं करना चाहती। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ थोड़ा अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे तो एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। क्या कहा? मैं बोल रही हूँ हमें पहले लिव इन करना चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई शादी के बीच में? ये शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं। दिल्ली बॉम्बे की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है रश्मि, वहां सब ऐसे कैसे रहते होंगे? और हम जहाँ मथुरा में छोटे से शहर में जहाँ हम खुलेआम नहीं घूम पा रहे, तो घर पे साथ में कैसे रहेंगे? ऊपर से उस नजीम खान के चक्कर में आग लगी हुई शहर में, तो तुम्हारे पापा के डर से ना घर से भाई बहन बाहर नहीं निकल पा रहे, तुम्हें मेरे साथ लिव इन में रहना है। तुम इतने पट्टू क्यों हो? थोड़े दिन की तो बात है, कुछ दिन साथ रह के देख लेते हैं। फिर अगर सब सही रहा तो फिर मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ ना। हाँ? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं लड़कियों के शादी से पहले साथ रहने के लिए रेडी हूँ, तुम लड़कों के क्यों इतना डर रहे हो यार? बात जेंडर की ना है रश्मि। मथुरा के केबल टीवी पर रोज शक्ल आती है मेरी, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, और तुम्हारे पापा की भी हर किसी से पहचान है। एक तो यहाँ पे भी हम ना आपस में कम इधर उधर ज्यादा देख रहे, क्यों? ताकि कोई पहचान ना ले। तो मुझे यही बात समझ में ना आ रही कि हम लिव इन में कैसे रहेंगे, कब रहेंगे, घर वालों को कहाँ कहेंगे, और सबसे जरूरी सवाल, कहाँ रहेंगे? ग्वालियर। ग्वालियर? ग्वालियर क्या? अरे यार हम ग्वालियर ना जा रहे हैं, वो नगर पालिका के चुनाव को करना है। ऐसा करेंगे ना, 20 दिन का काम है, पांडे जी से कह के रश्मि को संग ले चलते हैं बस। तो तू ये कह रहा है कि हम 20 दिन के लिए ग्वालियर निकले, काम भी करें और वहां लिव इन में रह के भी देख लें? बिल्कुल, ये सही है। क्या आइडिया निकाला बस, कमाल चीज हो यार तुम तो। वो तो मैं हूँ भाई, बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, घर वालों से दूर, उनको बोलो काम पे जा रहे हैं और वहां अपना काम कर लो। क्यों अब क्या सोच रहे हो? अब क्या दिक्कत है? देखो घर से दूर है तो मैं कोई जानता नहीं है यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लिव इन भी हो जाएगा। हाँ? डन करो, डन। तो वैसे कुछ सोचा है कौन से होटल में रहना है? नहीं, मैं चेक करती हूँ। होटल में क्यों? फिर का मतलब लिव इन में रहने का, अगर होटल में रहना? शास्त्रों में लिखा है कि लिव इन में होटल में ना रह सकते। अब यार कमाल बात करते हो तुम। मुझे एक बात बताओ, एक लड़का लड़की होटल में कब रहने जाते हैं? कब रहने चाहते हैं? वही तो पूछ रहे हैं। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की होटल में 15-20 दिनों के लिए कब रहने जाते हैं? हनीमून। बिल्कुल सही जवाब। और हनीमून कब होते हैं? शादी के बाद। शादी के बाद। और लिव इन कब होते हैं? शादी से पहले। यही तो इसमें होटल की क्या जरूरत है? वैसे भी होटल में रहना लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाता भाई साहब। जब एक ही घर में लड़का लड़की बिना शादी के पति पत्नी बन के रहते हैं, उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल। अबे तूने का पीएचडी कर रखे क्या सब्जेक्ट में? कहाँ फर्क पड़ता है घर में रहो या होटल में रहो? फर्क पड़ता है यार, अब्बास बिल्कुल सही कह रहा है। और जब तक हम एक घर में पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को ठीक से जानेंगे कैसे? हाँ। और वैसे भी होटल में तो सब अवेलेबल होता है। होटल वाले कमरा साफ कर जाते हैं, एक फोन का खाना आ जाता है और लॉन्ड्री भी हो जाती है वहाँ पे। तो लड़कियां टैलेंट होती हैं, वैसे इन सबके अलावा केवल एक ही काम बचता है फिर, जिसके लिए बिस्तर की जरूरत होती है। अगर वो करना है तो होटल बुक करा। नहीं, हमें वो नहीं करना। वो नहीं करना मतलब? मतलब हम वो सारी हरकतें करेंगे ना जो पति पत्नी करते हैं। हाँ तो जे हरकत भी तो पति पत्नी करते हैं ना। तुम ना ज्यादा उछलो मत और गाड़ी चलाओ और ये सोचो ग्वालियर में घर कैसे मिलेगा। मैंने कुछ नहीं सुना। मेरी जान
क्या नाम था उस हीरो का जो उस गाने में था? नजीम खान। हाँ, नजीम खान। आप लोगों का भी कुछ कुछ वैसा ही है? बढ़िया है। लेकिन यहाँ समस्या है आपको। कहाँ समस्या है? संस्कृति रक्षा मंच का नाम सुना है आपने? उसका क्या? बड़ा पंगा किया उन लोगों ने यहाँ उसके के बाद। कुत्ते हैं सारे के सारे पार्टी वाले। कहाँ है? कुत्ते। तो इसका मतलब कहीं भी ना मिलेगा कमरा? ग्वालियर में तो मुश्किल है। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? मैंने कहा मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। मतलब आप शादीशुदा नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ और मैं तो किसी से कहूंगा नहीं है। और अगर आप भी ये बात किसी से ना कहो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। सीक्रेट है? शादी क्या होती? एक मंगलसूत्र पहन, इतना सा सिंदूर लगा लिया, बस हो गई यार। अब वहां पर कोई आपसे शादी का सर्टिफिकेट तो मांगेगा नहीं, है ना? और अगर मांगेगा तो वो भी बनवा देंगे। यहाँ तो सब कुछ बनता है। यहाँ तो सीधा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है साहब। हमारे ताऊजी बीमार थे, हमने तभी उनको बनवा दिया था। प्रॉपर्टी का झमेला है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक टीका लगाना, माला तो पहनिए मेरे। लीजिए। हाँ हाँ। तो जी क्या करा जाए? चले जय माता दी करें? चलिए चलिए, आइए सर आइए। ये रहा आपका ताजमहल, पूरे 1 महीने के लिए सारा सामान है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात, इसका जो मकान मालिक है ना विदेश में रहता है, साल में 1 बार आते हैं। अभी पिछले महीने आए थे, अगले साल आएंगे। अरे ये तो इंडियन है। वही तो मैडम, इंडियन है। यहाँ सब कुछ हिंदुस्तानी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? पानी वानी तो ठीक से आता है ना यहाँ पे? पानी तो बहुत है भाभी जी, बारिश का पानी भी अंदर तक आता है। भैया बारिश वारिश तक ना रुकना मैं। और आस पड़ोस के लोग तो ठीक है ना? कोई पंगा वंगा तो ना होगा? कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूं ना। तो इसके हमें आपको 6,000 रुपये देना है। क्या? 10,000। अरे अभी तो 6 बोला था। 6,000 तो भाभी जी शादीशुदा जोड़ों के लिए था ना। अब आप तो बिना लाइसेंस के रहोगे तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा लगेगा। बिना लाइसेंस मतलब? मतलब शादी के बिना, शादी तो लाइसेंस होता है ना कुछ भी करने के लिए है? अब आप उसके बिना कुछ करोगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा, जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का भरना पड़ता है। हाँ समझ गए सब। ये लो, ये तुम्हारे पर दादाजी की आत्मा को शांति देगा। थैंक यू जी। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हेलो जी, हेलो हेलो। मैं सब सोनी श्रीवास्तव, मैं 12 नंबर पे रहती हूँ। आप लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं? जी हाँ, आप गुड्डू जी हैं और आप इनकी धर्मपत्नी रश्मि जी और अपने अब्बास। हेलो हेलो। तो कब से आ रहे हैं आप लोग रहने के लिए यहाँ पे? जी अभी आ ही गए। अच्छा अच्छा। आज तो दिन भी शुभ है जी, मंगलवार है। अरे आज का मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा है। मैं ना रामानंद बाबा जी का और राशि भविष्य देखती हूँ ना रोज टीवी पर। वैसे तो मैं सारे प्रोग्राम देखती हूँ रोज टीवी पर। अरे आप लोग भी वो केबल टीवी लगा लीजिए ना अपने घर पे, मैं देती हूँ ना आपको नंबर। हाँ, क्या है कि पति ना हो ना तो भी चलता है आजकल, पर केबल टीवी तो होना ही चाहिए। तो फिर मिलते हैं शाम को, क्यों रश्मि? हाँ मिलते हैं शाम को। अच्छा, शुक्र। एक मिनट बेटा, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई कि आप लोग वो कहाँ से हैं? इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से हैं, आप बनारस से हैं और आप कानपुर से हैं और मैं तो ग्वालियर से हूँ, है ना? ये रहा। बाजी बाई बेटा। चैनल चेंज क्यों करना है? गाड़ी में, ऑफिस। तो दोस्तों इन्होंने यार प्रोग्राम बना लिया है भाई, शादी से पहले ही इनको वो सब करना है भाई, लिविंग रिलेशनशिप में रहना है। और जहाँ पे एक चेला इनको मिला है वो इनको तरीके बता रहा है कि भाई अब तुम्हें ऐसा रहने देंगे बिना लाइसेंस के। तो बड़ा इनका अलग झोल चल रहा है। आंटी जी भी झाड़ रही थी, पंचायत कर रही है भाई, क्या है ये केबल टीवी, काम करो जाके अपना नहीं। हाँ अपना काम करो, घर का काम नहीं, इधर इनके पास आ गए। और बेचारे नहीं आए, उनको बात तो करने दो ना भाई, सब झाड़ते हैं इधर। आए फर्स्ट टाइम तो पहले ही झाड़ने के लिए आ गई है घर पर, बोली ये वो ढिमका करो, ऐसे धक्के निकाल बाहर निकालते ना मजा आ जाए। हाँ नया चेला जाए प्यार से समझा रहा है, ऐसे 4,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, वैसे ऐसे। ये तो चेला पैसे का पुजारी है, आराम।